कल्पना सोरेन ने खोला चंपाई का राज, बौखलाई भारतीय जनता पार्टी। जी हां, कल्पना सोरेन इन दिनों मोड ऑफ एक्शन में नजर आ रही हैं। वह दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। पूरी वाकया आपको बतलाते हैं कि आखिरकार कल्पना सोरेन ने कौन सा ऐसा राज खोल दिया है जिससे चंपाई सोरेन की परेशानी बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी की भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल पूरी वाकया आपको बतलाते हैं। 31 जनवरी 2024 यह वह दिन था जब भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था, यानी हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। 31 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद लगातार 5-6 महीने तक जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जेल में रहे। उस समय किसी ने कमान संभाला झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो वह थी कल्पना सोरेन। चंपाई सोरेन को सीएम जरूर बनाया गया था, लेकिन उन पर भी निगाहें रखी जा रही थी। हुआ यही, चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और आज चंपाई सोरेन को जो कुर्सी मिली थी सीएम की, उस वक्त उसकी चर्चा आज क्यों हो रही है हम आपको बतलाएंगे। हमारे सहयोगी उदय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरायकेला की धरती पर मैया सम्मान यात्रा निकाली गई थी। जोभा मांझी और कल्पना सोरेन कोल्हान टाइगर के गढ़ में जाकर वो दहाड़ रही थी और ऐसा राज खोला उदय जी जिससे चंपाई सोरेन भी हैरान हो गए, परेशान हो गए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट आ गई। आखिरकार वह क्या राज है? दरअसल कल्पना सोरेन ने जो राज खोला है वो यही है कि जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे उस समय से ही वो अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित थे और वो चाहते थे कि किसी प्रकार से उनके बाद उनके बेटे बाबूलाल सोरेन का राजनीतिक भविष्य सेट हो जाए। इसी सिलसिले में वो भाजपा नेताओं के संपर्क में भी थे और ये बात कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को और जेएमएम को भी पता हो गई थी। इसके कारण उन पर नजर रखी जा रही थी। हालांकि उसके बाद कल्पना सोरेन ने पार्टी का कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया और जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से 5 महीने के बाद बाहर आए, वैसे ही बैठक हुई और उसमें सारे नेताओं ने खुलकर हेमंत सोरेन का समर्थन किया और पूरी तरीके से पूरी पार्टी, चाहे वो गठबंधन ही क्यों ना हो, पूरी तरीके से पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई और हेमंत सोरेन के एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके पीछे जो पटकथा थी वो यही थी कि चंपाई सोरेन लगातार भाजपा नेताओं के संपर्क में थे और इसकी भनक जेएमएम को और कल्पना सोरेन को पहले ही मिल गई थी। तो आपको पूरा वाकया बताते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि इन दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा मैया सम्मान यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा को लेकर चंपाई सोरेन ने कहा कि ये जो पूरा योजना था वह मेरे द्वारा तैयार किया गया था जब मैं मुख्यमंत्री हुआ करता था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका नाम बदल दिया और इसका पूरा श्रेय ले लिया। लेकिन कल्पना सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजहित में, आदिवासियों के हित में और खास कर नारी शक्ति के हित में लगातार फैसले ले रहे थे। उसी का यह जो परिणाम है मैया सम्मान योजना, उसी का परिणाम है और इसीलिए उस खुशी के लिए यह यात्रा पूरी निकाली जा रही है। दूसरी बात, कोल्हान की धरती में चंपाई सोरेन के जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को लग रहा था कि यहाँ पर हमारा डंका नहीं बजेगा, लेकिन कल्पना सोरेन और जोबा मांझी ने मोर्चा संभाला और कोल्हान की जनता से कहा कि चंपाई सोरेन जब झारखंड मुक्ति में मोर्चा में हुआ करते थे तब वो कहते थे कि पीएम नरेंद्र मोदी धोखा से प्रधानमंत्री बन गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा झूठ का वो फैला रहे हैं। लेकिन आज हुआ क्या, चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और आज वही चंपाई सोरेन पीएम नरेंद्र मोदी का तारीफ कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं हेमंत सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि यह पूरी जो सरकार है भ्रष्टाचार में ओतप्रोत है। उदय जी देखिए, चंपाई सोरेन चूंकि घिर गए हैं, वो जेएमएम में थे और जेएमएम में लगातार बीजेपी पर हमला करते थे, हमलावर थे। लेकिन अब चूंकि उनकी स्थिति बदल गई है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से अब उनको राजनीतिक अगर संरक्षण मिलना है तो भाजपा में ही मिल सकता है और भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करेंगे और जेएमएम के खिलाफ बोलेंगे। इसीलिए उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला भी उठाया है और भाजपा के टोन में बात कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं के
बयान के आधार पर वो बात कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन कल्पना सोरेन चूंकि उनको समझती है, उनको जानती है, बिल्कुल। इसीलिए कोल्हान में जाकर कोल्हान में जुबा मांझी और कल्पना सोरेन चंपई सोरेन की राजनीतिक जमीन को खिसकाने में असरदार साबित हो रही हैं और लगातार ये बयान दे रही हैं कि चंपई सोरेन को जिस तरह से पार्टी ने एक बड़ा पद दिया, बड़ा सम्मान दिया, चंपई सोरेन ने उसको हमारे कार्यकर्ताओं को और पार्टी को धोखा दिया है और उस सम्मान के हकदार वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकते हैं। चलिए, तो कल्पना सोरेन की अपनी राजनीति है और कहीं ना कहीं वह चंपाई सोरेन का जो सीट खाली हो चुका है कोल्हान में, उसे भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता को इस बात को ध्यान देना होगा कि जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि केंद्र सरकार पास हमारा 1,36 करोड़ रुपए का बकाया राशि है। साथ ही साथ कई आरोप उस समय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे थे। लेकिन आज वही चंपाई सोरेन पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और साथ ही साथ वह कहते हैं कि जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी तभी झारखंड का विकास होगा। लेकिन उनकी जो सच्चाई है, उनका जो पूरा राजनीतिक कर्म है, इस पूरे घटनाक्रम को बतलाने का काम कल्पना सोरेन इन दिनों कोल्हान की धरती में कर रही है। अब देखना है कि कोल्हान की जनता क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।